जय हिंद। क्लास 10th के प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 एपी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। उससे पहले के क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नए नए आए हैं इस चैनल पर तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं इसका और इससे पहले के क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको हर क्वेश्चन का सलूशन मिलता है। आप लोगों का प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो आपको चाहिए कि कम से कम अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आप यहाँ पर अगर इस चैनल पर आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आपका सारा कुछ क्लियर होगा। हर क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पर हम देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 ... must be taken to give a sum of 636 ? स्टूडेंट्स, इसमें आपका एपी दिया गया है और जो सम है वो भी गिवन है। इसमें पूछा गया है कि ये जो सम गिवन है वो कुल कितने टर्म्स का है, यानी n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन है आपका एपी कितना है, 9, 17, 25 ... ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली आपकी हो जाएगी a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू हो जाएगी 17 - 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और सम आपका दिया हुआ है s इक्वल टू कितना दिया है, 636। n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये इसकी जन्म कुंडली है ना, क्या दिया है और क्या आपसे पूछा गया है। तो जो आपका गिवन है उसी के बेस पर आप सॉल्व करके जो पूछा गया है उसको कैलकुलेट करिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो गिवन है उसी के बेस पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हम फार्मूला लगाएंगे s का, यानी सम वाला फार्मूला क्या होता है, s इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सम यानी s की वैल्यू दी है 636 इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a की वैल्यू दी है 9 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू आपकी 8 गिवन है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 636। ये जो 2 है इसको लेफ्ट में लेके आएंगे। यहाँ पर 2 डिवाइड में है, लेफ्ट में जब जाएगा तो इनटू में हो जाएगा इक्वल टू n इन ब्रैकेट, ये 9 2 जा 18 हो जाएगा। और यहाँ पर n-1 जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8n-8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 6 जा 12 इक्वल टू n। और यहाँ पर 18 से 8 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 10 प्लस 8n। 1 2 7 2 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं थोड़ा तो हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये वाला जब लेके जाएंगे इस साइड में तो माइनस में हो जाएगा 1272 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ऑन
डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, है ना। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 4 जा 8 यानी 4n² प्लस 2 5 जा 10 5n माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे 1272 को, तो ये 636 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग प्रोसेस से हम कर लेंगे सॉल्व। तो देखें सबसे पहले जो n² का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, दोनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 636 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 6 जा 24 कैरी 2 4 3 जा 12 और 2 14 कैरी 1 और 4 6 जा 24 और 1 कैरी का हो जाएगा 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 बचेगा यहाँ, तो 2 से 1 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे यहाँ तो हो जाए 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10 फिर 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। अब ये 53 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये 53 किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से आगे रोल अपना निभाते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अब जगह तो बची नहीं है तो इसको साफ करेंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक नोट नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, है ना, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो देखें एक बार हम इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हैं इनको नोट कर लेते हैं। 2 5 4 4 इसको नोट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। तो देखें स्टूडेंट्स, हमें 2544 के दो ऐसे फैक्टर निकालना है जिनको कि अगर हम प्लस या माइनस करें तो 5 आ जाए। क्या आ जाए? प्लस या माइनस करें तो 5 आ जाए। तो देखिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं टोटल तो ये आ जाएगा 48 और ये है आपका 53। अब देखिए इसको और इसको अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा? आ जाएगा 5। हमें यही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका है क्या, ये है 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें 5 चाहिए। क्या चाहिए? 5 हमें मिल जा रहा है कैसे? 53 माइनस 48। तो यहाँ पर हम रख देंगे ये 5 की जगह पर, तो रख देते हैं, बाकी वैसे नोट कर लेंगे। 4n² प्लस 53 माइनस 48 बाहर n माइनस 636 इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए क्या हो जाएगा, 4n² प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो यहाँ से इस पेयर से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, केवल n आएगा। यहाँ बचेगा क्या, 4n, और यहाँ पर n निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 53। यहाँ पर देखें इसमें कॉमन क्या लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे -12। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, प्लस है तो प्लस लगेगा। ठीक, और
तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 12 4 जा 48, यानी 4n माइनस 12 से 636 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आपका आएगा 53 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार नोट कर लेते हैं, यानी ये आ जाएगा 4n प्लस 53 और जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस n की अगर इसमें वैल्यू निकालेंगे इस बेस पर तो आ जाएगी n इक्वल टू माइनस 53/4, ठीक। और अगर इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 2। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो नेगेटिव है आपका n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती और ना ही फ्रैक्शनल आती है। आप याद रखें, अगर n की वैल्यू आपकी नेगेटिव या फ्रैक्शनल है तो ये मान नहीं है, ठीक है। तो आपका होल नंबर में ये आ रहा n इक्वल टू 12, इस वजह से यही आपका मान होगा, आपका आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 12, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। कैलकुलेशन इसमें ठीक ठाक है, आप लोग मन से करें। हमने आपको पूरी तरीके से जितना हम आसान कर सकते थे उसमें किया है। कैलकुलेशन को आप मैथमेटिक्स में कभी भी करते समय कैलकुलेशन को नापा ना करें कि कितना हो गया, आधा पेज, एक पेज कैसे, ये नहीं, आपको रिजल्ट पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट्स हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो इसमें आपका गिवन है क्वेश्चन में उसको नोट कर लेंगे, जो पूछा है उसको भी नोट कर लेंगे और फिर ये देखेंगे कि जो गिवन है उसका यूज़ करके जो फाइंड करना है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका गिवन है फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू दी है 5, ठीक है, और लास्ट टर्म यानी l आपका दिया है 45 और क्या दिया है, सम दिया है यानी s की वैल्यू दी है 400। और फिर पूछा क्या है, इसमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू पूछी है और कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू पूछी है। इस तरह से आप लोग नोट कर लिया करें, उसके बाद आराम से सॉल्व किया करें, ठीक है। तो आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला किसका लगाते हैं, L इक्वल टू का। बस L इक्वल टू का लगाएंगे, S इक्वल टू लगाएंगे, आपके जो भी फाइंड करना है वो आ जाएगा। तो क्या होता है, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। शांति से करें बिना टेंशन के। अब देखिए क्या, L की वैल्यू रख दीजिए 45, A की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस 5 को इधर ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा 40 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम आएंगे किसमें, S में। तो S क्या होता है, S इक्वल टू आपको पता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब S की वैल्यू कितनी है, 400, तो 400 इक्वल टू ये हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट 2 और a की वैल्यू 5 दी है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ये गिवन है आपकी, ये कितनी है 40, तो n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना रख देंगे 40। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4
400 इक्वल टू n/2 इंटू 10 और 50 हो जाएगा, यहाँ से कट कर देंगे तो 25 आ जाएगा, तो हो जाएगा n इक्वल टू 400/25। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 5 जा 25 और यहाँ 5 8 जा 40 और एक 0 ये है बढ़ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 से फिर कट कर दीजिए तो आ जाएगा 16। तो n की वैल्यू आपके आ गई कितने 16। ठीक, अब क्या करेंगे, अब d की वैल्यू निकाल लें, n की वैल्यू तो आएगी, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 40 इक्वल टू n-1 इंटू डी। तो 40 इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू 16 है, 16 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 16 - 1 यानी 15 डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर d इक्वल टू 40/15। अब 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो ये आपका आ जाएगा 8/3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका n की वैल्यू जो है वो आ गई 16 और d की वैल्यू 8/3। कोई प्रॉब्लम है, आसान सा इसका कैलकुलेशन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा माइंड कंसंट्रेट रखिएगा। कैलकुलेशन आप लोगों को आराम से करना है, बहुत अच्छे से हो जाता है ना। साइज ना देखें क्वेश्चन की, याद रखें, रिजल्ट पर ध्यान दें। हाँ, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को रीडिंग करते हैं। देखें, दिया है इसमें द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो आराम से ठंडे दिमाग से सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए, दिमाग में खुराफात मत लाइए कि सॉल्व होगा या नहीं होगा, है ना। तो चलिए नोट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। इसमें गिवन है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट का मतलब ए की वैल्यू कितनी दी है 17। इसके बाद में दिया है लास्ट टर्म यानी एल कितना 350, और क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9, डी इक्वल टू 9। पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n की वैल्यू पूछी है, और क्या पूछा है, व्हाट इज देयर सम का मतलब s की वैल्यू भी पूछी है। इस तरह से आप नोट कर लिया करें, उसके बाद में आराम से इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, फार्मूला हमारा होता है l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है 350, l की जगह पर रख लीजिए 350 इक्वल टू a की वैल्यू 17 प्लस n-1 और d की वैल्यू आपकी दी है 9। 350 इक्वल टू 17 प्लस 9 का मल्टीप्लाई n-1 में कर देंगे तो हो जाएगा 9n-9। 350 इक्वल टू 17 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा प्लस 9n। इस 8 को हम लेफ्ट में ले आएंगे तो इधर प्लस का है, तो लेफ्ट में आने पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 350 में 8 हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 342 इक्वल टू 9n। क्लियर, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 342/9। अब देखिए 9 3 जा 27, 34 माइनस 27 कितना हो जाएगा 34 माइनस 27 बचेगा 7 और यहाँ 2 है 72, 9 8 जा 72, यानी n की वैल्यू आपकी आ गई कितनी
38। अब हम चलेंगे किसमें, एस में, यानी हो जाएगा एस इक्वल टू क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है 38/2, 2 इंटू a की वैल्यू 17 प्लस यहाँ n की जगह पर रख देंगे 38 -1 इंटू डी की वैल्यू 9। तो ये हो जाएगा 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। यहाँ 17 2 जा 34 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 इंटू 9। अब ये आ जाएगा 19 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 34 और ये कितना हो जाएगा 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 3 जा 27 और 6 33। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो हो जाएगा 4 3 7 3 3 6 इतना आ जाएगा। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6973, 6973। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 19 का 367 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6973। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। बड़ी आसानी से आपका एपी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारी यही है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसको अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से समझें और समझने के बाद जो गिवन है उसको नोट करें और जो आपसे पूछा गया उसको नोट करें। जो गिवन है उसके हेल्प से जो पूछा गया है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लें। उस बीच में आप अपने कैलकुलेशन की ईमानदारी पर ध्यान दें, ये ना देखें कि वो कितना लंबा हो गया है। ठीक है, अगर आप लंबाई चौड़ाई नापते रहेंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत हार्ड लगेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये 6 हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज 149। ठीक है, तो जो गिवन है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो कहा है डी इक्वल टू दिया है 7, डी इक्वल टू 7 और 22nd टर्म को क्या लिखेंगे, ए पहले नोट कर लेते हैं। 22nd टर्म कितना है 149। ठीक है, इसके बाद में और क्या है, उसने पूछा क्या है S22 पूछा है, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है 22, n की वैल्यू 22 दी है और पूछा क्या है S22 की वैल्यू। क्लियर। अब देखें यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले 22nd टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21d इक्वल टू 149 हो जाएगा। यहीं सॉल्व करना शुरू करिए। तो ये हो जाएगा a प्लस 21 और d की जगह पर d की वैल्यू रख देंगे 7 इक्वल टू 149। तो a प्लस 7 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो ये हो जाएगा 147 इक्वल टू 149। तो a प्लस क्या है 147 को ले जाइए राइट में, तो ये माइनस में हो जाएगा 149 माइनस 147, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे S22। तो S22 जब निकालना है तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा S22
इक्वल टू 22/2 और यहाँ हो जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू है 22 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7। अब 2 से 22 को कैंसिल आउट करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये आएगा 11 इन ब्रैकेट 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ 22 माइनस 1 21 हो जाएगा इंटू 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे 21 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 147। अब यहाँ पर 147 में 4 को ऐड कर देंगे तो 151 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 बन जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 56 हो जाएगा, कैरी 5 11 बन जा 11 और 5 16। ये आपका सम आ जाएगा और स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है। देखिए ध्यान से आप देख लें बहुत अच्छे से, कैलकुलेशन एकदम सीधा साधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशन में। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट जैसा कि हमने आपको बताया है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जो गिवन है उसको नोट कर लेना है और जो पूछा गया उसको भी नोट कर लेंगे। तो देखिए वही काम कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर 51 टर्म्स की बात की गई है, तो n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 51 और सेकेंड टर्म की बात की गई तो सेकेंड टर्म देख लेते हैं। सेकेंड टर्म इक्वल टू कितना दिया है, सेकेंड टर्म आपका है 14, तो इसको लिख सकते हैं सेकेंड टर्म को a प्लस डी इक्वल टू 14। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ थर्ड, तो थर्ड के लिए क्या करेंगे, हो जाएगा थर्ड टर्म इक्वल टू गिवन है कितना 18। थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 18। हाँ, इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या है a प्लस डी इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा 18। ठीक है, अब क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे तो ये a कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2d से 1d माइनस हो जाएगा तो 1d बचेगा। कितना बचेगा 1d लिखते नहीं, केवल d लिखते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, इसलिए माइनस का साइन लगेगा इक्वल टू। यहाँ पर हम डिफरेंस करेंगे 18 और 14 का, तो डिफरेंस आएगा कितना 4 और ज़्यादा है 18, इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो रिजल्ट में भी माइनस लगेगा। अब क्या होगा माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्लियर। अब क्या करेंगे यही d की वैल्यू रख देंगे किसी एक इक्वेशन में, तो लिखेंगे पुटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 14। d की वैल्यू आई है आपकी कितनी 4 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। a की वैल्यू कितनी आ रही है 10। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पूछा क्या गया है आपका पूछा गया है इसमें कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी इसमें आपका पूछा गया है कि 51 टर्म्स का सम कितना होगा। तो फार्मूला लगा लीजिए एस एन इक्वल टू
n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना है, कितने की वैल्यू फाइंड करना है, 51 टर्म्स की। तो S 51 इक्वल टू हो जाएगा 51 बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 51 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें, 51 बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 10 2 जा 20 हो जाएगा और ये 51 माइनस 1 ये हो जाएगा 50 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 51/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 प्लस 50 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 200 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 51 बाई 2 और ये 200 और 20 मिलके हो जाएगा 220। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 110 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे किस में 51 में, तो क्या हो जाएगा एक जीरो बढ़ा देंगे 11 बन जाए 11 का 1 हो जाएगा, कैरी 1, 11 5 जो 55 हो 1 56। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ गया, यही आपका आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यही आपका आंसर है। बिंदास पढ़िए खुले मन से। हाँ, हम आपको कोई भी स्टेप हिडन नहीं रखते हैं, आप वीडियो को अच्छे से देखें, मन लगाकर देखें। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका एक एक क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं क्लियर करा रहा हूँ और कोई भी स्टेप हिडन नहीं रख रहा हूँ। जिस स्टूडेंट ने बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी बड़ी आसानी से मैथ्स को सीख सकता है। बोर्ड एग्जाम है, आप लोग ध्यान दें, अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करना जरूरी है क्योंकि 10th आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है और इसको बहुत संभाल कर आगे बढ़ाना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। स्टूडेंट सबसे पहले कहा गया कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 है, तो ये फर्स्ट 7 का मतलब S7 हो जाएगा, ये 49 है। इसको अगर हम डिटेल में लिखें तो क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो S7 है यानी n की वैल्यू 7 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर S7 इक्वल टू 7 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बाई 2 और यहाँ पर अगर हम देखें तो n की जगह पर 7 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 माइनस 1 6d। यहाँ पर 7 बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस 3d। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 ब्रैकेट में a प्लस 3d, ये आपका आ जाएगा। अब देखें S7 की वैल्यू कितनी दी है 49, तो यहाँ कर दीजिए 49। ठीक है, अब ये वाला जो 7 है इसको लेकर के लेफ्ट में आइए, तो इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाने पर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आएगा 49 बाई 7 इक्वल टू a प्लस 3d। तो 7 7 जा 49 होता है, तो ये आपका आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में इसमें कहा गया है कि 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है, तो S17 इक्वल टू
दिया हुआ है आपका 289। ठीक है, तो इसको डिटेल में आगे लिखेंगे तो ये जो होता है क्या, S17 को क्या लिख देंगे, 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 16d। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 17 इन ब्रैकेट a प्लस 8d। अब यहाँ पर S17 की वैल्यू कितनी है, ये दी है 289, तो यहाँ कर दीजिए 289। अब ये जो 17 है इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 289/17। डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें जगह तो बची नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और इसको साफ कर देते हैं। आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल टू 7 और सेकेंड आपका दिया है a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब देखिए साइन चेंज कर लीजिए, ऐसे a से को काट दीजिए। यहाँ पर आपका 8d माइनस का है और 3d प्लस का है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 5d आ जाएगा और माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, इक्वल टू यहाँ पर भी 17 माइनस 7 अगर हम करेंगे तो ये इसका डिफरेंस आ जाएगा 10, लेकिन ये माइनस वाला ज़्यादा इसलिए हम माइनस का साइन रहेगा। कट कर देंगे माइनस से माइनस तो d इक्वल टू हो जाएगा 10/5 इक्वल टू 2। क्लियर। अब d की वैल्यू यहाँ पर निकल आई है, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या, a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब आपका जो फाइनल रिजल्ट पर है उसकी चलने की ज़रूरत है। कहा है कि nth टर्म निकालिए, nth टर्म क्या होगा उसको निकालिए। तो nth टर्म निकाल लेते हैं, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा n/2, 2a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है भाई, d की वैल्यू है 2। अब देखिए क्या हो जाएगा n/2, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई n माइनस 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2। ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका बचेगा 2n, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका बचेगा n इंटू n जो हो जाएगा n²। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं भी कोई किसी तरह का डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है
तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको सुटेबल जवाब देंगे, आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको हर क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा और कंप्लीट तैयारी आपकी होगी। इस वजह से आप लोग अच्छे से पढ़ें और आपकी फुल तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।